कैंपस में कौन बाप क्या थी कैंपस से पानी क्यों नहीं है? हम अपने ससुराल में आए तो हमारे पति है ना सो घर से बाहर निकाल कर कचरा का डब्बा जैसे बिकता है ना वैसे हमको फेंक दिए और कहते हैं कि लगातार नहीं इस घर में तुम्हारा कोई अथी नहीं है, नहीं रहना है, तुम नहीं रहना है तो नहीं रहना है। हमारे भाई को भी कॉलर पकड़ पकड़ के बाहर बिकते हैं, हमको भी। भैया हमारे पापा जी हैं उनको तो ऐसा धकेले हैं, बीमारी पेशेंट आदमी हैं, इनको धकेल धकेल के बाहर कर रहे हैं। यही मामला है। शादी के कितने साल हो गए? 12 साल हो गया। तो ये लड़ाई झगड़ा कब से शुरू हो गया? 19 से। 19 से जी। पहले सब कुछ ठीक था? पहले कुछ ठीक ठाक तो था, हम एडजस्ट करना चाहते थे, किसी तरह एडजस्ट किए। हम सोचे कि अब केस मुकदमा से कुछ होता नहीं है, रहना तो इसी घर में है और ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आदमी अपने आप, हम इनके घर में ही थे, वो पहले हमारे ऊपर केस किए हुए थे, डाइवोर्स है। पापा को आप नहीं बताते थे जो कुछ होता? बताते थे मगर उतना भी नहीं बताते थे जितना ये करते थे हमारे साथ। यानी घर बसे इसी को लेकर के चुप हो जाते? जी, घर बसने के लिए हम चाहते थे, लेकिन ये आदमी रिजिड होने के कारण हमको रहने देने नहीं देते थे। आपके बच्चे भी हैं? जी, एक लड़की है। कितने साल की है? 9 साल की। अब अभी नहीं हुए। कोर्ट में आपके पति के द्वारा तलाक का मामला दायर किया गया था, तो तलाक आपका हो गया था? नहीं दिए हैं। तलाक नहीं दिए? नहीं। कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? कोर्ट में मामला यही चल रहा है कि तुम इसको ले जाओ, ये कहते हैं हम नहीं ले जाएंगे। जी। और पैसे की भी बात की गई थी क्या? जी, पैसा तो 4,69,000 रुपया पूरा हुआ है, लेकिन 1 रुपया ये आज तक हमको नहीं दिए। महीने में देने की भी बात? मेरी बच्ची कहती है मम्मी एक पेंसिल के लिए 5 रुपये दी तो हमको नहीं रहता है, तो हमारे बच्ची नाना जी से मांगती है, मामा जी से मांगती है। अच्छा, हर महीने पैसे देने की भी बात कोर्ट के द्वारा की गई? जी, मतलब 3-4 साल से तो यही हो रहा है, जो पैसा दो, इसको मेंटेनेंस दो, बच्चा है इसके पास। मिला कि नहीं? 1 रुपया नहीं मिला है। तो कल मारा पीटा गया आपको? जी। क्या न्याय चाह रही हैं आप? हम चाह रहे हैं जो किसी तरह हम उसको उस घर में एडजस्ट होना चाहिए, हम वहाँ रहेंगे, अपना घर बसाना चाहते हैं। हमारे पास एक बच्ची है। तो पति का कहीं दूसरे जगह चक्कर तो नहीं? वो सब नहीं जानते हैं। पति क्या करता है? ठेकेदारी करता है, बोलो ना। मतलब ठेकेदारी करता है। पहले तो सुनने में आ रहा था जो कश्मीर में ठेकेदारी करता है, अभी कहाँ है वो हम नहीं जानते। पीड़िता के क्या है? इसके फादर है। क्या कुछ मामला हुआ है? मेरे बच्ची के साथ, इसके साथ से संजय कुमार के साथ 2013 में शादी किए थे। 13 के बाद जो है से 16 में मेरी नतनी जो है, जो 9 साल की है, यह गर्भवती थी। इसके बाद ये लोग हमसे 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया का डिमांड करते थे, कभी 5 लाख कभी 2 लाख। तो हमने कहा जो पैसा हम कहाँ से देंगे, अब हम देना सच दे दिए। इसके बाद 2 लाख के कहे, कम से कम 2 से 2 लाख दिवाइए। हम कि 2 लाख, बेटी हमारा कहा 2 लाख रुपया दे दो। हमने कहा कि 2 लाख भी नहीं हमसे होने वाला है। उसके बाद हम आए 2-4 लोग के लेकर, गांव का कर कुटुंब का। उसके बाद लोग समझाया बुझाया तो कहा जो लोग रहने दीजिए, अभी चलेगा। उसके बाद मैं आटा चावल भी दिया इस आदमी को घर में रखने के लिए। उसके बाद 2-4 महीना के बाद जो इसका सास ससुर भैंसुर भौजाई सब मिल कर के इसको मार के बेलगा दिया। तो रोड पर था, हमको किसी पब्लिक को मोबाइल से फ़ोन किया, हमारे खिस में ताम इसको ले चले गए, क्रोध में चले गए। ये भूतहा नहीं है, भूतहा चौड़ वहाँ बैठी हुई थी। तो मैं इसको ले गया। ले जाने के बाद केस जो है ये वहाँ पहुँचा है 2019 में। मेरे यहाँ नोटिस गया डाइवोर्स का। डाइवोर्स का नोटिस गया तो हमने डाइवोर्स का जवाब दिए। इसका डोरी एक्ट केस किए। डोरी एक्ट में अभी तक तो यथार्थ है, मैंने हाई कोर्ट भी गया, मीडिएशन में जा रहा है लगातार। हाई कोर्ट से इसको बेल सर्टिफिकेट हो गया है, लेकिन अभी 6 डेट इसको हाजिर होना है, उसके बाद इसको कुछ होगा। शादी जब आप यहाँ पे तय की अपनी बेटी की,
जी। तो सब कुछ ठीक ठाक लगा क्या? हाँ ठीक ठाक था उस समय में गृहस्थ में, और इतना बड़े आदमी नहीं था, लेकिन उस समय में ठीक ठाक था। खेती बाड़ी तो अभी भी यही है, उस समय भी था। तो बेटी को मारने का वजह नहीं बता पा रहा है आपका दामाद? उस समय में ही पैसा वैसा नहीं कमाता था, मेरे बदौलत कूदना चाहता था ये। आप ही के घर से राशन पानी? हाँ दिए थे, उस दिन दिए थे, जो यहाँ के लोग भी जानते हैं। उसके बाद इस घटना पे आप क्या इंसाफ चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि बच्ची में रहे, आज भी रखना चाह रहे हैं, समाज के न्याय चाह रहे हैं, माने थाना प्रभारी को न्याय चाह रहे हैं, माने हमारी बच्ची की तरफ घर में इस घटना पर समाज के कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है। ना बोलते हैं, लेकिन मानता नहीं है बात किन्हीं का, लड़का मानता ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं, गांव के सब लोग बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहा है। कल फिर यहाँ पे आप थाना में आए हैं, थाना में आप क्या आवेदन दिए? आवेदन वही जो मैंने जो मेरे साथ घटना है, मार पीट के घर से निकाल रही है। मेरे साथ घटना है, वही घटना को दिए हैं FIR, कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई चाह रहे हैं। इंसाफ चाह रहा हूँ। क्या नाम है? अवधेश प्रसाद यादव। पिता के क्या है? हम फूफा लगेंगे। शादी आप ही ने करवाई? हाँ, हम ही शादी कराए थे, मीडिएटर थे हम। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो अभी आ रही है, उस समय दिक्कत होता तो शादी नहीं होता। दिक्कत इधर आके 4-5 साल पहले हुआ है। क्या न्याय चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे कि उस बच्ची का घर बसे। वीडियो में जो घसीटते हुए मारते पीटते दिखाया जा रहा है, वो हमारे सामने हुआ। आपके सामने ये घटना? हाँ, हमारे सामने घटना हुआ। तो भी घटना के बाद आप थाना को सूचित किए? जी, थाना को सूचित किए हैं। थाना ने क्या आश्वासन दिया है? थाना आश्वासन दिया है कि आप बच्चे का इंजरी कराइए और आकर के आप आवेदन लिख के दीजिए। तो आवेदन दिए हैं, इंजरी करा के भी बच्ची का दिए हैं। पहले से भी कोर्ट में मामला चल रहा है? पहले से कोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट खर्चा भी देने के बाद कोर्ट फैसला किया है कि 7,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस देना है, लेकिन आज तक उस बच्ची को 1 रुपया मिला नहीं। बच्ची को नहीं मिला। इस बीच में कितना बार पंचायती हुआ, गांव के ग्रामीण पंचायती किए, कहे कि भाई वो लड़का बोलता है कि ठीक है हमको 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन के बाद जब पूछता है तो फिर भाग जाता है। तो लड़का बेल करा चुका है? हाँ, लड़का बेल करा चुका है। तो फिर कोर्ट में भी आप अपील करेंगे? हाँ, कोर्ट में अपील करेंगे? हाँ, कोर्ट में अपील करेंगे। थाना पर केस किए हैं, करवाए हैं, करे नहीं करवाए हैं। क्या नाम हुआ? नाम हमारा विद्यानंद राय हुआ, घर मेरा बसंतपुर हुआ, थाना पारू हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुआ।